हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मास्टरमाइंड बावर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 भारत के विदेशी संबंध पार्ट 2। एक पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले उस पार्ट को जरूर देख लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि आखिर विदेशी संबंध होते क्या है। और हमने एक देश यानी चाइना से अपने विदेशी संबंध पढ़ लिए और हमने अपने भारतीय विदेशी संबंधों का शुरुआती दौर भी समझ लिया था। आज की वीडियो में आपको समझाने चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान जो हमारा शुरू से क्या ही बोले पाकिस्तान के बारे में, छोड़ो खैर, है ना। शुरू से हमारे खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। खट्टे मीठे मतलब क्या है, मीठे तो कभी रहे नहीं, ज्यादातर खटास रही हमारे संबंधों में, है ना। तो मैं भारत पाकिस्तान के संबंध भी दो तरीके से समझाऊंगा आपको। एक साइड अच्छे और एक साइड बुरे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बुरे संबंध समझाता हूं। बुरे संबंधों में क्या है भाई, युद्ध। भारत और पाकिस्तान के आज तक 4 बार बड़े युद्ध हो चुके हैं और बीच बीच में छोटी मोटी खटपट होती रहती है, ठीक है। अब जैसे कि 2019 में देख लो, पुलवामा अटैक हुआ, उसके जवाब में पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, है ना। तो ये छोटी मोटी खटपट बनी रहती है, लेकिन ये कुछ 4 युद्ध हैं जो भारत और पाकिस्तान के बड़े स्तर पर देखने को हमें मिलते हैं। अब मैं चारों युद्धों को एक एक करके आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के जो 48 का युद्ध है हमारा कश्मीर के साथ हुआ, ठीक है। क्या हुआ यहाँ के, जब जम्मू कश्मीर उस टाइम पे जो कश्मीर हुआ करता था, कश्मीर क्या हुआ करता था, एक रियासत हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एक रियासत या रजवाड़ा, ठीक है। जब ये कश्मीर एक रजवाड़ा हुआ करता था यानी प्रिंसली स्टेट होता था, उस टाइम यहाँ के राजा का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह। हरि सिंह ने साफ मना कर दिया कि मैं भारत में मिलूंगा नहीं। जब हरि सिंह ने भारत में मिलने से मना किया तो हमें देखो जबरदस्ती किसी को नहीं मिलाना था। जबरदस्ती हासिल की हुई चीज कभी हमारी नहीं होती, है ना। तो हमें जबरदस्ती किसी को नहीं मिलाना है। हमने वेट किया, हमने इंतजार किया, समय आएगा, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम खुद आके कश्मीर हमारे में इन्वॉल्व होगा, है ना। तो ऐसा ही हुआ 48 में। यहाँ से पाकिस्तान की कबीलियाई जाति ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। जब हरि सिंह को दिखा कि कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जाता जा रहा है, यानी जब 40% कश्मीर पे कब्जा कर लिया किसने, पाकिस्तान ने, तब यहाँ से हरि सिंह ने आके मदद मांगी। किससे, भारत से। जब उसने आके मदद मांगी भारत से, तो भारत के उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल, जो भारत को एक करने का काम कर रहे थे ना, गृह मंत्री, तो पटेल साहब ने कहा ठीक है हमारे भारत में मिल जाओ, हम तुम्हें मदद कर देंगे, है ना। तो अब हरि सिंह पे कोई ऑप्शन नहीं था। हरि सिंह ने कहा ठीक है मैं भारत में मिल जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो आर्टिकल 370 में लिखी गई। शर्तें क्या थी, कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कश्मीर का अलग फ्लैग होगा, है ना। कश्मीर में कोई भी आम भारतीय जाके जगह लेके नहीं रह सकता। अगर कोई भी फैसला लिया जाना है तो उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री को कश्मीर के मुख्यमंत्री की सलाह लेनी होगी। और सबसे बड़ा पॉइंट ये रखा गया कि कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है ना, उसे मुख्यमंत्री शब्द से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री शब्द से जाना जाएगा। ये सब शर्तें रखी गई। ठीक है यार, कोई नहीं, उस टाइम पे हमें कश्मीर को मिलाना था अपने भारत में, हमने उनकी सारी शर्तों को कबूल कर लिया, है ना। फिर 2019 में जाके अब एनडीए के नेतृत्व में यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया और कश्मीर में शांति बहाल हुई, ठीक है। ये पहला युद्ध है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। दूसरा युद्ध होता है गुजरात में, इधर सरकरिक विवाद है। क्या है, सरकरिक विवाद, यानी एक हमारा इधर गुजरात में एक सरकरिक नाम की एक जगह है, ठीक है, जिस पर पाकिस्तान बताता है कि ये हमारी है, हिंदुस्तान बताता है ये हमारी है ना। तो उस जगह को लेकर एक विवाद था जो 1965 में हुआ और पाकिस्तान ने यहाँ से अटैक किया। और यहाँ से जब अटैक किया गुजरात साइड से, तो हम सेना को यहाँ ले आए, तो उन्होंने जबरदस्ती यहाँ से अटैक करना शुरू कर कश्मीर साइड से। और कश्मीर में उनका उद्देश्य क्या था, कश्मीर पर अटैक करना, है ना। शुरू से ही पाकिस्तान का उद्देश्य रहा कश्मीर को अपनाना। लेकिन भारत उस टाइम पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, पंजाब से लेके लाहौर में जाके सेना बिठा दी।
इस तरीके से यहाँ भी पाकिस्तान की हार हुई। अब जो 71 का वॉर है पाकिस्तान के साथ है ना, 71 का वॉर मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया हुआ है ना, लेकिन एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। ये पाकिस्तान जब हम आज़ाद हुए थे, जब बंटवारा हुआ, उस टाइम पे पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दो बने थे। इसे कहते थे वेस्ट पाकिस्तान, इसे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान। अब क्या हो रहा था, ये वेस्ट पाकिस्तान की संस्कृति कल्चर ईस्ट पाकिस्तान पर भी थोपा जा रहा था, है ना, यानी उर्दू लैंग्वेज को इन पर थोपा जा रहा था। तो अब इनकी लैंग्वेज थी बांग्ला, ये बांग्ला संस्कृति को मानते थे, बांग्ला कल्चर को मानते थे, लेकिन इस पर जबरदस्ती कौन सा कल्चर थोपा जा रहा था, उर्दू। तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? तो बिल्कुल एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे, है ना। जब इन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो इधर के लोगों ने इन पर जुल्म बढ़ा दिया। अब 1970 के डिकेड में हुए इलेक्शन, है ना, जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में ये सोचा था, इधर के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोचा था कि हम ही जीतेंगे, लेकिन जो जनादेश आया ना, जनता का आदेश आया, वो खंडित आया। और यहाँ पे एक नई पार्टी बनी हुई थी, अवामी लीग। कौन थी? अवामी लीग। उसी के नेता थे मुजीबुर रहमान, ठीक है, मुजीब उर रहमान। तो मुजीब उर रहमान चुनावों में जीत गए। जैसे ही इनके चुनावों में जीत हुई, इन्हें क्या करा दिया गया? गिरफ्तार करा लिया। और गिरफ्तार कराते ही जनता पे बहुत ज्यादा क्या किए? अत्याचार बढ़ाने शुरू किए। जब जनता पर अत्याचार बढ़ाने शुरू किए तो यहाँ से क्या हुआ? बांग्लादेश से भाग भाग के लोग हमारे पूर्वोत्तर भारत में बसने लगे, और लगभग 1 लाख शरणार्थी जब भारत पहुंच चुके थे, तब भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बनने लगा। तब भारत ने युद्ध में इंटरफेयर किया और लगभग 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने एक साथ आत्मसमर्पण किया और उनकी युद्ध में हार हुई। ठीक है, अब आता है भैया 1999 का वॉर, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान की हार देखने को मिली। फिर 2019 का मैंने आपको छोटा सा बताया, वहीं पे बता दिया था, पुलवामा अटैक, है ना, फिर उसके बदले सर्जिकल स्ट्राइक। ये कई बड़े बड़े विवाद हैं, और भी कई विवाद हैं, जैसे कि सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर, है ना, ये पहले विवाद हुआ करता था, सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर, है ना, ये भी एक विवाद था। इसका क्लियर हुई। भारतीयों का आरोप है कि कई बार पाकिस्तान इधर से, हमारे पंजाब है, पंजाब में खालिस्तानी एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, है ना, ये सारे आरोप हैं पाकिस्तान पे, हमारे भारत और पाकिस्तान के भी कई आरोप लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खटास रिश्तों में चलती रहती है। अब मैं आपको कई समझौते भी बताऊंगा। ठीक है, आगे सुनो। भारत और पाकिस्तान के, अभी हमने बुरे संबंध समझे, अब हम समझेंगे अच्छे संबंध। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंधों की ओर गौर करते हैं तो अच्छे संबंधों में सबसे पहला तो आता है भैया सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता। हमारा अगला पॉइंट आता है भाई 1966 में हुआ ताशकंद समझौता, जो कि युद्ध को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, उससे अगला आता है 1972 में हुआ शिमला समझौता, जो 71 के युद्ध के रिगार्डिंग था। उससे अगला आता है भाई हमारा लाहौर बस यात्रा। लाहौर बस यात्रा का मतलब क्या है भाई, कि लाहौर तक हमने बस पहुंचाने का, मतलब भारत के लाहौर और भारत से अटारी बॉर्डर, पंजाब है ना, पंजाब का अटारी बॉर्डर है, वहां से लेके लाहौर तक बस चलाने की योजना बनाई गई थी, है ना। और देख लो अटारी बॉर्डर पे होने वाली सुबह शाम की परेड, शाम को जो अटारी बॉर्डर है, रोज उधर शाम को सैनिकों का प्रदर्शन होता है, बहुत प्यारा होता है ना, ये डेली चलता है। भारत की परमाणु नीति की बात करें तो हम शुरुआत की बात करते हैं। भारत की परमाणु नीति की शुरुआत होती है 1940 के डिकेड्स में। किसके नेतृत्व में? जहांगीर होमी भाभा। 1940 के डिकेड में ये एक वैज्ञानिक है जिनके नेतृत्व में हमने अपनी भारत की परमाणु नीति की शुरुआत की। लेकिन आगे जाके जो परमाणु नीति की कमान है वो हमारे अब्दुल कलाम जी ने संभाली। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ परमाणु नीति। पहले परमाणु बनने तक का सफर समझाता हूँ कि एक्चुअल में हमारे परमाणु बम बनाने की क्या प्रक्रिया रही। तो जब मैं 1968 की बात करूँ, कब की? 1968 की, एनपीटी पर हस्ताक्षर हुए
परमाणु अपसार संधि। परमाणु अपसार संधि का मतलब क्या था? इस संधि पर साइन हुए और एक और पर हुए, CTBT, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। जब इन पर साइन हुए तो इसका मतलब क्या था कि आज तक, अब तक जितने देश परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, ठीक है, इसके बाद कोई अन्य देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने इस ट्रीटी का विरोध किया और भारत ने इस पर साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया एक छोटे भाई को चॉकलेट मिल गई, बड़े भाई को नहीं मिल रही, ये तो गलत है ना। तो भारत का कहना था ठीक है यार, हम कौन सा युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं परमाणु बमों को, हम भी तो शांति से यूज करेंगे, है ना। इसलिए भारत ने छुप छुपा कर, पहले तो इस पर साइन नहीं किया और छुप छुपा कर 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया। कहाँ किया? राजस्थान के पोखरण में। जब ये पहला परमाणु परीक्षण हो गया, लेकिन ये क्या हुआ? असफल रहा। और इसका नाम क्या था भैया? लाफिंग बुद्धा। क्या था? लाफिंग बुद्धा। ये असफल रहा। क्या रहा? असफल। तो 1998 में, कब? 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जो कि सफल हुआ और भारत बन गया क्या? एक परमाणु संपन्न देश। क्या बन गया? परमाणु संपन्न देश बन गया। अब परमाणु संपन्न देश बनने का मतलब क्या है कि भारत पे भी अपने परमाणु बम है ना। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था वो भी राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। ठीक है, अब भारत परमाणु संपन्न देश बन गया तो उसकी परमाणु को लेकर नीति यानी पॉलिसी क्या रही है ना। तो भारत की पॉलिसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला तो ये कि भारत कभी भी युद्ध में पहले परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत केवल और केवल शांति बनाए रखने के लिए, है ना, अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेक्टर के लिए परमाणु का इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज युद्ध में कभी परमाणु बम भारत पहले नहीं गिराएगा, है ना। समझ गए? जैसे कि पहले ना गिराने वाला है कि अगर कोई और हमला करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात बताता हूं। जब 1999 का कारगिल युद्ध चल रहा था, तब कॉल आया था किसके पास? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। किसका? अमेरिका से, कि अगर युद्ध ना रुका तो पाकिस्तान तुम पे परमाणु अटैक कर देगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, ठीक है वो परमाणु अटैक कर देगा, लेकिन मैं भी भारत माता की कसम खाता हूं कि सुबह उगता हुआ सूरज नहीं दिखेगा पूरा पाकिस्तान। मेरे भारत का कुछ हिस्सा जरूर बर्बाद होगा, कुछ हिस्सा जरूर नष्ट होगा, लेकिन सुबह तक पूरा पाकिस्तान बिगाड़ देंगे हम। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया था। तो परमाणु नीति का मतलब क्या है कि पहले हम कभी इस्तेमाल परमाणु का नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।